अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हर रोज़ नई नई जगह पे आपको जनाब दिखाता हूँ सारी चीज़ें। मैंने कहा आप खुश हो जाएं। मौसम तो इधर का सर जी आप बात ही ना करें, मौसम की तो आप बात ही ना करें, इतना प्यारा होता है। ये टाउन हॉल है यहाँ का मैनचेस्टर का। ये आपको बड़ा खूबसूरत बातें मैं दिखाता हूँ और ख़बरें भी बहुत हैं। आज मेरे पास बहुत ख़बरें हैं, ठीक है ना, बड़ी गरम ख़बरें हैं। ये टाउन हॉल है, ये इधर का टाउन हॉल जैसे नहीं होते बड़े बड़े टाउन हॉल हमारे, ये है, ये इधर है। ये आगे इधर स्विमिंग पूल है जहाँ मैं स्विमिंग के लिए जाता होता हूँ, ठीक है। तो ये सारा ये खुला माहौल है, खुला खाओ ते लो जी, बड़ी खबरें। अच्छा जी, पहले तो मैं ये कह रहा हूँ कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने की है ना, पीटीआई वालों ने, उमर अयूब ने और ये गोहर ने और इन सारे ने, इन्होंने कहा जी कि ये फ़ौज ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उनकी जुर्रत कैसे हुई है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, ये गैर ज़रूरी है। मुझे बताएं सर जी, जब कोई ऐसी बातें करने लगे तो कसम खुदा की, वैसे आम बंदा ये सड़क पे चलते हुए कहता है ना कि अगर मैं वज़ीर आज़म होता तो मैं इंज कर देंदा, तो अगर मैं वज़ीर आज़म मैनू बना दो तो मैं इन्होंने सीधा कर दिया, ये होता है ना। आप यकीन करें कि अगर मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता ना, अब तक इनकी हड्डियाँ ही गाल जाती जब 9 मई के बाद। 9 मई के बाद तो इनका किसी सूरत कोई रियायत बनती ही नहीं है, बिल्कुल। 9 मई के बाद मैं सारे गुनाह इनके माफ़ कर दूँ ना, 9 मई के बाद वाला गुनाह माफ़ नहीं होगा, ठीक है। अभी वो सुबह बता रहे थे कि जनाब इमरान खान ने जो मशरकी पाकिस्तान का हवाला दिया, वहाँ सैयद आसिम मुनीर की तस्वीर लगाई। तेरा बाप लगता है कि तू उसकी तस्वीर लगाता है? अपने अबू इकरामुल्लाह खान न्याजी की तस्वीर ला ना, जिसको करप्शन में निकाला गया था, उसकी तस्वीर लगाओ। आपने मशरकी पाकिस्तान का हवाला दे के आपने तस्वीर लगाई है सैयद आसिम मुनीर की, ये मामूली बात है। और एक साफ़ी वही कह रहा था जी, इन्हें आज तक माफ़ी नहीं मांगी कि चलो जी मुझसे गलती हो गई है, ये तस्वीर मैंने नहीं लगानी थी, ये वो। इनकी अकड़ निकालें, इनके गर्दन से सरिया निकालो सर। काश कोई हो जो इनकी गर्दन से सरिया निकाले। वो एक लड़का है इधर, वो ट्रैफिक वाले ने उसको रोका तो उसको ट्रैफिक वाले को उसने ना बड़ी फेंटी में लगाई कि तू तेनू नहीं पता मैं किदा पुत्र हाँ, ये वो। उसको वो बाद में पुलिस वाले और आ गए, पकड़ के ले गए थाने। तो उसके बाद जो उसकी वीडियो आई ना कि मुझे छोड़ दो खुदा के लिए, मैं अंदर नहीं, ये गर्दन से सरिया ऐसे निकलता है, ऐसे इनकी गर्दन से सरिया निकालें, फिर ये मामला ठीक होंगे। ये इनकी जुर्रत कि आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये आके कहते हैं जी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस फजूल थी और ये गलत थी और ये इनको कोई जेब नहीं देता और ये वो। और फिर दूसरा वो असद कैसर कहता है कि जनाब हम इनको KPK में ऑपरेशन नहीं करने देंगे। वो ये नहीं कहता कि हमारे से मशवरा करो, वो कहते हैं हम फौज को नहीं करने देंगे। और सर जी मुझे बता तो सही, और काफरी क्या है? बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी। मुझे बता तो सही, और काफरी क्या है? और गुस्ताखी क्या होती है? क्या होती है और गुस्ताखी? ये गुस्ताखी थोड़ी है कि हम फौज को नहीं करने देंगे। ये रियासत के अंदर रियासत बना के बैठे हैं। इनकी गर्दन से सरिया निकालें, जो मैं आपको कह रहा हूँ, इनकी गर्दन से सरिया निकालें। ये पोर्शन इसलिए थोड़ा सा गुस्से वाला था। अब आगे आए जी, अगली खबर है जनाब, पीपल्स पार्टी ने भी आज रिव्यू पिटीशन फाइल कर दी है कि जो सैयद मंसूर अली शाह साहब ने ये इनको सीटें दी है ना, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने दरख्वास्त दी है तो सीटें दे दी गई हैं तहरीक इंसाफ को। वाह वाह मंसूर अली शाह, तेरे ऊपर हम इतना गर्व और इतना फ़ख्र करते थे कि ये मेरा पड़ोसी है, मेरा दोस्त है और ये बड़े ज़बरदस्त फैसले करता है। तूने तो निस्त ही मार दी है, सुप्रीम कोर्ट की निस्त मार दी है तुमने, निस्त। तो ये उन पीपल्स पार्टी ने कहा है कि ये बिल्कुल गलत फैसला है और ये फैसला हम नहीं मानते और ये इनको सीटें नहीं देनी चाहिए। उन्होंने भी इसके ऊपर पिटीशन फाइल कर दी है। अब दर्जन से ज़्यादा पिटीशनें फाइल हो चुकी हैं, ठीक है ना जी। आगे आए जी, मरियम नवाज ने कहा है कि इमरान खान ने इतराफ़ कर लिया है, हुण बस गल मुक गई है। और ये वो लोग हैं
जिन्होंने 9 मई में ज़मान पार्क में बम तैयार किए थे, पेट्रोल बम बनाए थे। और सर जी ये मामूली बातें हैं। कसम खुदा की दहशत गर्दों ने इतनी ज़्यादा ज़्यादती नहीं की जितनी इन्होंने की हैं। बम बनाए थे कि नहीं ज़मान पार्क में? पुलिस वालों के साथ कितने दिन लड़ाई ऐसे लगी रही जैसे 2 मुल्कों के दरमियान लड़ाई होती है, लगी रही है ना। तो मरियम नवाज़ ने कहा है कि ये लोग किसी सूरत रियायत के मुस्तहिक नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ ये इनके पाबंदी लगाएं, टीवी पे इनको पाबंदी लगाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पाबंदी लगाएं। पाबंदी क्या लगाएं? इनका कोई बंदा बाहर फिरना ही नहीं चाहिए। पीटीआई उन्हें मौका दें 2 दिन के 2 दिन के अंदर अंदर इधर उधर सियासी पार्टियों में चले जाओ, नहीं तो जो पीटीआई में रहेगा उसका ये हाल करेंगे हम। ये मुल्क दुश्मनी। और सर जी ज़मान पार्क की लड़ाई किसी को याद है? 9 मई का वाक़या किसी को याद है? साइफर वाले केस किसी को? ये रियासत के खिलाफ सारा प्रोपेगंडा है, सारा प्रोपेगंडा रियासत के खिलाफ है। ठीक है, शेरी रहमान ने भी कह दिया जो पीपल्स पार्टी के कि इमरान खान माफ़ी मांगे। ठीक है, इसके अलावा आप देखें इनकी अकड़ नहीं ख़त्म हो रही। जो मैं कह रहा हूँ इनकी अकड़ निकालें, इनकी अकड़ ये ख़त्म नहीं हो रही जनाब आली कि ये इमरान खान को 12 रुकनी टीम जो है वो जेल में जाती है लाहौर से कि जनाब बयान दो, कहता है मैं नहीं देना। जदों उहदी मर्जी होंदी है बयान देंदा है, जदों उन्हें सूटा शूटा लाया होवे तो बयान देंदा नहीं। आप यकीन करें उसको सारी सहूलतें अदालत में जेल में मिल रही हैं, सारी सहूलतें सूटे समेत। ये सूटा होता है ना, सूटे समेत उसको सारी सहूलतें मिल रही हैं, सारी सहूलतें। तो ये सूरत हाल है। मैं कोशिश तो करता होता हूँ कि मैं गुस्से वाली वीडियो ना बनाऊँ, लेकिन थोड़ी सी वो बन पड़ती है। हाँ जी, अब उसने कहा जी कि हम हड़ताल भी करेंगे। पार्लियामेंट के सामने अली गौहर ने कहा हम हड़ताल करेंगे। करो, भूख नाल मरो, भूख हड़ताल करेंगे जी। भूख करो, भूख हड़ताल करो और भूख नाल मरो, यही कौम की दुआ है तुम्हारे लिए। ज़मान पार्क की लड़ाई याद करें ज़रा। आज मरियम नवाज़ ने मुझे याद करवा दी है कि किस तरह वो वहाँ पे पूरी ऐसे जंग लगी हुई थी और आगे से उसने कश्मीर से बंदे, ये कुछ भी कर सकता है। इसने गिलगित बल्तिस्तान से बंदे बुलाए थे कि आओ जी मेरी हिफाजत के लिए। ये मैं कहता हूँ ना, ये तालिबान को भी बुला लेगा कि आओ मेरी हिफाजत के लिए। ये अफ़गानिस्तान को बुला लेगा, आओ मेरी हिफाजत के लिए। ये हिंदुस्तान को बुला लेगा, आओ मेरी हिफाजत के लिए। ये इतना ख़तरनाक इमरान खान इस वक्त हो चुका है। और इसने कहा था कि मुझसे इक़्तिदार ले रहे हो, मैं इक़्तिदार के बाद फिर इतना ख़तरनाक हो जाऊँगा। ये हुआ है, ख़तरनाक हुआ है। इसने मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है और अभी इसको कोई सज़ा नहीं मिली। इसको आपने जेल में प्रेसिडेंट रूम दिया हुआ है, जो सदर का रूम होता है, इसको वो दिया हुआ है। ये आप भी नज़रसानी करें मोहतरम मरियम नवाज़ साहबा, आप भी इसके ऊपर करें। हाँ जी, ये हमें जो स्वीट रूम इसको दिया हुआ है ना, ये वापस लें। इसको बिल्कुल वो डेथ सेल वाला दें जिसके ऊपर ये अभी इल्ज़ाम भी लगा रहा है कि मैंने तो सहूलतें भी कोई नहीं मिलियाँ। ये नाशुक्रा और नादीदा इंसान है बिल्कुल। ठीक है, इसके अलावा जनाब अगली खबर है कि हसन रऊफ़ को 2 दिन का जिस्मानी रिमांड जो है उसका मंजूर हो गया है और वो जिस्मानी रिमांड पे अब उसको ले गए हैं। इसकी तो सर छितरौल कर दो, तुम्हारी मेहरबानी। इसकी तो छितरौल एक खुसरे ने भी कर दी थी। हुण अपना ब्लड प्रेशर लो कर लो, मैं तुहानू मजाक हसान लगा वहाँ। ये और समी इब्राहिम को आप जानते हैं ना, इन दोनों की खुसरे आज तक किसी से नहीं लड़े। खुसरे जो है ना सर, आज तक वो किसी से वो लड़ाई करते ही नहीं है। लेकिन ये पहला मौका है कि इनके ऊपर उन्होंने हाथ उठाया तो अब उनके अंदर भी जुर्रत पैदा हो गई कि असी भी लड़ सकने हैं। आज साढ़े हाथ सिर्फ ताली मारन वास्ते नहीं है कि असी। खुसरे ने इसको ब्लेड से ज़ख्मी किया था, याद है ना। और समी इब्राहिम को कहा कि तू साढ़े पैसे क्यों नहीं देंदा, साढ़े नाल रोज़ छेड़खानी करना है तो पैसे क्यों नहीं देंदा। ये तो वैसे हाफ तो आप ही खुसरा है ना। हसन रऊफ़ है ना जड़ा, वो भी खुसरा ही है। समी इब्राहिम वो भी खुसरा ही है जो रोज़ नवाज शरीफ की नकलें उतारता है, वो भी खुसरा है, ये भी खुसरा है। तो ये खुसरों की जमात है। ठीक है, तो इसको जनाब ज़रा इसका जिस्मानी रिमांड तो चेक करके सानू दिखाओ। इसको
चेक करो, इसका जिस्मानी रिमांड लो और इसको छितरौल मारो और वो छितरौल के पंजे हमें दिखाओ। ये सारी चीज़ें मानेगा, ये सारी चीज़ें मानेगा। इसने बड़ी कंटेम्प्ट की हुई हैं सुप्रीम कोर्ट की, इसके ऊपर वो नहीं लगा। यही सारे कहते हैं जी कि पीटीआई वाले रोज़ सुप्रीम कोर्ट की तौहीन करते हैं, उसके ऊपर तो आप नहीं कोई कंटेम्प्ट लगाते। और इधर तलाल चौधरी हो, वो कितने सारे नून लीग के अंदर रहे हैं और उनके वो सारी सीटें भी ख़त्म हुई थी इसी वजह से। ठीक है, तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में। खुश रहो, वसदे रहो, हंसदे रहो। कानूनी टीवी तुहाडा अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद है तो, नहीं पसंद तो ना करें, कोई बात नहीं। लेकिन आज एक टारगेट मैंने पूरा करना है, पसंद करके मुझे बताएं, फिर जो सब्सक्राइब करेंगे उनका नाम भी हम इंशाल्लाह भेजेंगे। ठीक है जी, तो नाम उसका नशर करेंगे टीवी पे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।